नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसकी चर्चा खूब होती है, क्योंकि भाटी हमेशा जनता की आवाज उठाते हैं। और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। रविंद्र भाटी ने जनता के लिए इस बार पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। भाटी ने मोदी को खास संदेश भेजते हुए ऐसी मांग की है कि हर कोई हैरान हो गया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ तगड़े फैसले ले रही है, जैसे सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया। अब इसी को लेकर भाटी ने अपनी जनता के लिए मांग की है। रविंद्र भाटी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और खास संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लिए सिंधु नदी के पानी की मांग कर दी है। भाटी ने पत्र में लिखा, ये जल समझौता न केवल हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत था, बल्कि इससे हमारे देश के नागरिकों में भी असंतोष और आक्रोश व्याप्त था। अब इस पानी को राजस्थान तक पहुंचाकर यहाँ की सूखी जमीन और लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके अलावा रविंद्र भाटी ने इसको लेकर बयान भी दिया है। उनका बयान सुनिए। जल समझौता जो रद्द हुआ है, मैं पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, उसका जवाब उनको मुंह तोड़ मिलना चाहिए। और ये जो बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ निवेदन भी करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान जो हमेशा से अकालों से जूझता रहा है, जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा संकट हमेशा से रहा है, अगर सिंधु जल समझौते का और सिंधु नदी का ये पानी अगर पश्चिमी राजस्थान में आ जाए तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो सकता है, यहाँ के लोग समृद्ध हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप किसी भी पानी को लंबे समय तक रोक नहीं सकते, तो आपको उस पानी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान को अगर ये पानी मिले तो समृद्धि आ सकती है, यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी मिले। देखिए, उस पानी को हम अगर हमारे बांधों की भी और जितने भी डैम बने हुए हैं उनकी कैपेसिटी भी जो है वो स्पेसिफिक है, उससे ज़्यादा हम पानी को स्टोर भी नहीं कर सकते। और कल की डेट में अगर कोई दूसरी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक दुखद रहेगी। तो उससे पहले ही अगर हम इस पानी को इस तरीके से और इस क्षेत्र में अगर यूटिलाइज करें तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मदद भी मिलेगी, समृद्ध भी होंगे और निश्चित रूप से पाकिस्तान को जवाब भी जो हम देना चाह रहे हैं वो भी मिलेगा। अब भाटी की इस मांग से हर कोई हैरान है, क्योंकि यहाँ उन्होंने जनता के हक की बात की है, ना कि कोई राजनीति की। यहाँ सिर्फ जनता की बात हुई है और मांग की गई है कि सिंधु नदी का पानी अब राजस्थान में आए, जहां पर पेयजल की समस्या है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाटी ने लिखा था, पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मृत्यु और कुछ लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति एवं सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन मोड में है। बैठक लगातार हो रही है। अभी हाल फिलहाल ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। मोदी सरकार ने कई फैसले भी लिए हैं, जैसे भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है, पानी रोकने की बात कही है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है और कोई भी पाकिस्तानी जो भारत में मौजूद है उसे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया था। अब पाकिस्तान को भारत का वीजा भी नहीं मिलेगा। तो अब भाटी ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। देखना होगा कि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है नहीं। अंत में आपको सुनाते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान में है और गर्मियों के दिनों में क्या हालात होते हैं ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे ज्यादा क्योंकि हमारे जो गांव की जो इकोनॉमी है वो पशुधन पे आश्रित है। आज के समय में पशुधन के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जितना पानी हमें चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है। स्टेट, सेंटर और तमाम लोग, जनप्रतिनिधि सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, पर अगर सिंधु जल समझौते का ये पानी वेस्टर्न राजस्थान में आ जाए तो बहुत बड़ी मदद यहाँ के लोगों के लिए होगी, बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। और पानी का ये जो संकट जो इतने सालों से जब भी बात करते हैं सब वेस्टर्न राजस्थान की, सबसे पहले आंखों के आगे उस काल अकाल के दौर आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की काया है जो पलट सकती है।